एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेंटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं और देखते भी आ रहे हैं कि हमारे इस चैनल पे रेगुलरली छोटी छोटी वीडियोस आती रहती है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसानी के साथ कवर करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आखिरी तक आप वीडियो को देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चैनल आपके काम का है या नहीं। बस आपको छोटा सा एक काम करना होता है, वीडियो को लाइक करनी होती है और दोस्तों के साथ शेयर करना होता है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक छोटा सा टॉपिक है पर बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, मैथ में भी काम आता है और ऐसा टॉपिक जो कॉमर्स वाले बच्चों की जिंदगी में भी काम आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। हम लोग आज समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर साइंस वाले बच्चे अलग लेवल पर इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खैर हम यहाँ बनाते हैं साइंस की वीडियो, तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी साइंस स्टूडेंट के लिए। कॉमर्स वाले देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है उनके रूल और कैसे करते हैं उनको क्वेश्चन में अप्लाई, और राउंडिंग ऑफ का क्या है सिस्टम। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल सा मतलब है काउंटिंग नंबर या काउंटिंग डिजिट। यानी ये मुझे कोई भी नंबर दे दिया जाए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का, उसके अंदर काउंटिंग डिजिट यानी जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ काउंटिंग नंबर, वो कहलाता है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जरूरी नहीं कोई नंबर आपको दे दिया जाए उसमें से सारी डिजिट जो हो वो काउंटिंग हो, यानी उनको काउंट किया जाना चाहिए। और जिनको काउंट किया जाना चाहिए वही है सिग्निफिकेंट फिगर, जिनको नहीं काउंट किया जाना चाहिए वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कुछ रूल है मेरे, तेजी के साथ कवर करते हैं और फिर देखते हैं एग्जांपल्स। रूल नंबर 1 मेरा जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी मेरे नॉन जीरो नंबर हैं वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल मेरा 3, 2, 4, आप समझते करते कैसे। सिग्निफिकेंट फिगर यानी सिग्निफिकेंट नंबर में बताना है। 3, 2, 4 एक मेरा नंबर है 324। इसके अंदर कितनी डिजिट है, 1, 2, 3। क्या कहीं पे भी जीरो है, इसमें नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने बोला 1, 2, 1, 7 में, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हमने क्या किया, डिजिट को काउंट कर लिया। अगर मेरा कोई भी नॉन जीरो नंबर यहाँ पर मौजूद है तो हम क्या मानेंगे, उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। रूल नंबर 2 मेरा क्या है, अब जीरो की बात होगी, अब बेसिकली जीरो की बात होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि मेरा जीरो ही ना आ रहा हो नंबर में। बहुत सारी डिजिट मुझे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे नंबर मुझे ऐसे मिलेंगे जिसमें जीरो होगा, आगे पीछे बीच में दाएं बाएं कहीं पे भी, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले। तो इन सब का क्या रूल बनता है, तो सबसे पहला रूल है ऑल zeros in between two non-zero number is also a significant। अब जितने भी जीरो आते हैं कोई दो नॉन जीरो के बीच में, तो वो भी क्या कहलाएंगे, मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 303, ये तो मेरा सिग्निफिकेंट है, पहली बात तो बिल्कुल सही रूल 1 के हिसाब से। ये भी मेरा सिग्निफिकेंट है रूल 1 के हिसाब से, पर इन दो के बीच में अगर मेरा जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया 10407, ये मेरा एक नंबर है। इसमें पहले तो हमने देखा नॉन जीरो, देखो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, ये दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट, ये दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला नंबर भी सिग्निफिकेंट। यानी कुल मिला के मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अब हमने वो लिख दिया 2006, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट।
इनके बीच में जीरो आ रहे हैं, जीरो इसीलिए लिखा, जरूरी नहीं कि एक ही जीरो, जितने भी जीरो आ रहे होंगे दो नॉन जीरो के बीच में तो वो भी क्या सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेरा हो गया पहला रूल, सारे नॉन जीरो वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल, अगर दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ जाता है तो वो भी क्या कहलाता है, मेरा सिग्निफिकेंट कहलाता है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हम यूज कहाँ करेंगे, ये सब तो कोई मतलब की चीज लग नहीं रही, तो बहुत यूज होता है, इसके बिना आपका आंसर ही सही नहीं निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं अब तेजी के साथ रूल नंबर 3। इस हेडिंग को भी अब हटा ही देना चाहिए, कोई ज्यादा खास काम है नहीं इसका। रूल नंबर 3 जो मेरा कहता है, इस रूल नंबर 3 का नाम है लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो यानी जीरो, ऑल जीरो इन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी नॉन जीरो डिजिट, non-zero digit is not a significant figure। जैसे मेरा बोला पहली बात, तो कोई भी एक नंबर दिया है, पहला जो सिग्निफिकेंट फिगर आया यानी पहला नॉन जीरो डिजिट जो है उसके लेफ्ट में आने वाले जितने भी जीरो हैं सब नॉन सिग्निफिकेंट हैं, यानी काउंट नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0.05701, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। सवाल ये बनता है, सबसे पहले हमने देखा क्या ये मेरा सिग्निफिकेंट नंबर है, जी हाँ बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर है, और सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर यानी सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट तो यही मिला ना हमें। तो इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आ रहे हैं जैसे ये 2, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये कैसे है, नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी हम इनको काउंट नहीं करते। तो एक सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, क्या ये होगा, जी हाँ रूल 2 के हिसाब से अगर बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो ये भी सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट, 4। गलती नहीं करना 6 सिग्निफिकेंट फिगर की, क्योंकि लेफ्ट में जितने भी जीरो उससे में मतलब नहीं, जब तक पहला नॉन जीरो डिजिट ना मिल जाए तब तक सिग्निफिकेंट की काउंटिंग शुरू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास था 0.03, इसमें कितने होंगे, ओनली 1, तो सिर्फ ये है। मेरे पास 0.00001730001, कितने हो गए, क्या ये सब मेरे सिग्निफिकेंट हो गए, जी नहीं, ये सब क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बन सकती है, क्योंकि ये सब सिर्फ मेरे प्लेस होल्डर्स हैं, इनकी कोई वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो मेरे प्लेस होल्डर है। पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सिग्निफिकेंट, रूल 2 के हिसाब से चौथा, पांचवा और ये छठा, तो मेरे कितने हो गए, 6 हो गए। मेरे हिसाब से आपको ये तीसरा रूल बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा इन 3 क्वेश्चन के बाद। रूल नंबर 4 जो मेरा है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला, जिसका नाम है ट्रेलिंग जीरो। यानी ऑल zeros in the right of non-significant या significant in the right of significant figure may be significant or may not be significant। अब ये कौन सी बात हुई भाई साहब, लेफ्ट वाले में तो क्लियर कर दिया क्या कि नहीं होते सिग्निफिकेंट, पर राइट वाले में यानी ट्रेलिंग जीरो यानी बाद में आने वाले जीरो में आपको एक छोटा सा ध्यान देना होगा, जो भी हम ध्यान आपको दिलाते हैं कि जितने भी राइट में सिग्निफिकेंट फिगर तो बिल्कुल क्लियर है नॉन जीरो वाले, उनके राइट में आने वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। कंडीशन क्या है, कब हो सकते हैं कब नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर लिखा है 50 और दूसरा नंबर मेरे पास लिखा है 50.0,
और तीसरा नंबर मेरे पास लिखा है 5.0 और चौथा नंबर मेरे पास लिखा है 5000। ये मेरे पास 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको दिखाया। जब भी कभी पॉइंट लगा हो, जब भी कभी पॉइंट लगा हो तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। जब भी कभी पॉइंट लगा हो तो बाद में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। पॉइंट नहीं लगा हो तो बाद में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है जिसके वजह से कितने जीरो, कितने सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट, सिर्फ ये। यहाँ पर पॉइंट लग गया है तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर भी पॉइंट लग गया है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 और यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है तो सिर्फ कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिंपल सी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पॉइंट लगा दिया गया यानी डेसिमल प्लेस आ गई है तो सारे जीरो बाद वाले काउंट होंगे, पहले वाले फिर भी नहीं होंगे। और अगर पॉइंट नहीं लगाया है तो बाद वाले काउंट नहीं होंगे। सिंपल सी बात। यह रूल 4 हो गया है। टर्मिनेटिंग जीरो वाला इसको कह सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। रूल 5 की बात करते हैं, यानी रूल अपना जो 5th है, रूल नंबर 5, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। रूल नंबर 5 मेरा क्या कहता है? रूल नंबर 5 स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई चीज लिखी है 305, इसके अंदर सिग्निफिकेंट प्लेसेस कितनी होंगी? हमने देखा एक, बीच वाले भी आता है, तीसरा भी आता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं पे अगर मेरे पास लिखा हो 305 मेरे पास टॉफीज, तो इसके अंदर क्या फर्क पड़ा? वही 3 नहीं। अगर ये 305 टॉफीज या कुछ भी मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थिंग ऐड कर दी गई, यानी ये मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। 305 टॉफी है यानी 305 का पॉइंट लगा के 0 0 0 0 0 चलता रहे, कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक है, ना 0.1 का फर्क ज्यादा ना 0.5 का फर्क कम में आ सकता है। यानी जब भी आपको कोई चीज ऐड करते हैं, टॉफी, पेन, बुक, मार्कर, डस्टर या हमारी कार, बाइक, जीप, कुछ भी ऐड कर देता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ना, पॉइंट के बाद वाले जीरो को काउंट करते हैं, अभी देखा रूल नंबर 4 में, और ये पॉइंट के बाद वाले जीरो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो इससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। इन दो चीज में कंफ्यूजन नहीं करनी है। ये कुछ बच्चे क्या होते हैं 305 दिखा तो वो यहाँ पे लिख देते हैं इनफाइनाइट। भाई 305 आपको स्पेसिफिक थोड़ी ना बताया है। 305 टॉफीज, मार्कर, कोई भी चीज ऐड अगर मैं कर देता हूँ तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? इनफाइनाइट। रूल नंबर 6 और लास्ट रूल जिसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है मेरे पास इस तरह से लिखा होता है 3.25 × 10 की पावर 2 पहला। दूसरा मेरे पास लिखा होता है 0.0071 × 10 की पावर 3। इस तरह के आंसर हमारे आते रहते हैं हमारे क्लास में। 1.702 × 10 की पावर -3। और चौथा मेरे पास आ जाता है 0.0001 × 10 की पावर -10। ये मेरे पास कोई 4 नंबर आ गए। तो जब भी आपको इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा दिखे ना, तो आपको ये जो एक्सपोनेंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एक्सपोनेंट्स। ये सब क्या है? एक्सपोनेंट्स, 10 की पावर वाले। तो इन एक्सपोनेंट्स को क्या करना है? एक्सपोनेंट्स विल इग्नोर्ड, यानी इनको हम कंसीडर्ड करते ही नहीं है एज अ नंबर। इनको सबको इग्नोर कर दीजिए। अब ये आपस सिंपल बचा। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर? पहले देख चुके हैं 1 2 3, ऑल नॉन जीरो, तो 3 हो गया। तो इसके अंदर बताइए क्या ये काउंट किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं किए जाएंगे क्योंकि पहले आ रहे हैं। तो ये कितने हो गए? 2।
इसके अंदर ये काउंट किया जाएगा, जी हाँ। ये काउंट किया जाएगा, जी हाँ। ये काउंट किया जाएगा, जी हाँ, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये भी काउंट किया जाएगा। तो कितना, 4। इसकी बात करें तो ये चारों ही काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कितना, 1। तो हमने ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको निकाल करके दिखा दिया। सिंपल सी बात ये है कि एक्सपोनेंट को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो हमने शुरुआत में 5 रूल देखे उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम कर देंगे। तो ये 6 रूल थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने के किसी भी नंबर के अंदर। बिल्कुल सिंपल से थे। पहला रूल क्या कहता है कि सारे ही नॉन जीरो जो होते हैं वो मेरे सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। रूल नंबर 3 मेरा क्या कहता है, लेफ्ट में आने वाले जीरो पहले नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। रूल नंबर 4 मेरा कहता है कि बाद में आने वाले जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर डेसिमल प्लेस में है आंसर यानी पॉइंट लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट नहीं लगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। रूल नंबर 5 मेरा क्या कहता है, स्पेसिफिक थिंग के बारे में। अगर हमने कोई आगे स्पेसिफिक चीज बता दी आपको कि ये इसका नंबर है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाता है। रूल नंबर 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट को इग्नोर करके बाकी आगे वाले सारे रूल का इस्तेमाल करके हम इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं। तो कुल मिला के अब हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ का तरीका। किसका तरीका, राउंडिंग ऑफ का तरीका। और उसके बाद इसका एप्लीकेशन कि ये यूज कहां पर होता है और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में हम किस तरह से इसको लगा सकते हैं। राउंडिंग ऑफ आ नंबर। कभी आप शॉपिंग मॉल वगैरह जाइए या कहीं पर भी जाइए, दवा वगैरह खरीदिए तो आपको उसका रेट दिखता है 18.71। अब जब हमारे इंडिया में पैसा चलता ही नहीं, अब जब सीधा सीधा रुपीस में है तो ये पॉइंट में आता क्यों है? सिंपल से हमें देना चाहिए 18 रुपए या 19 रुपए, ये पॉइंट में क्यों लगा होता है? तो हाँ भाई साहब, लेन देन तो आप रुपीस में ही करते हैं, पर ये जो मेरे पॉइंट वाले डिजिट हैं ये बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन करते हैं कि आप रुपए 18 रुपए देंगे या 19 रुपए देंगे। तो यानी इनकी इंपॉर्टेंट तो है। राउंडिंग ऑफ करने के कुछ मेरे पास नियम है। यानी अगर मेरा आफ्टर the decimal point if a number is less than 4 या less than 5, then the numbers before the decimal remains unchanged. If the number after decimal point is greater than 5, then add 1 in the number before decimal. सिंपल। क्या बोल रहे हैं, अगर ये पॉइंट वाला नंबर मेरा 4 से ज्यादा आ रहा है, किससे ज्यादा आ रहा है, 4 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, सेम रहेगा। 4 से ज्यादा आ रहा है तो इसको 1 बढ़ा देना है, 4 से कम आ रहा है तो इसको घटा देना है, या 4 भी आ रहा है तो इसको क्या करना है, सेम कर देना है। जैसे समझते हैं बात। 18.71 पहला क्वेश्चन। दूसरा 18.59। तीसरा 18.43। चौथा 18.62। ये 4 है। हमने पूछा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको राउंड ऑफ करिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। 1 2 3 4, 3 तक अगर मुझे करना है तो हमने ये 3 तक करना चाहा
इसको देखा, ये चौथा नंबर यानी ये मुझे हटाना है। क्या ये 5 से छोटा नंबर है? जी हाँ, 5 से छोटा नंबर है। अगर 5 से छोटा नंबर है तो ये आगे वाले नंबर क्या होंगे? बिल्कुल कोई भी चेंज में नहीं आएगा। अब की बार हमने देखा, क्या ये 5 से बड़ा नंबर है? जी हाँ, 5 से बड़ा नंबर है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ वाले एक नंबर में बढ़ा देंगे। हमने कर दिया 18.6। ये मेरे पास क्या 5 से छोटा नंबर है? जी हाँ, तो मेरे पास रह जाएगा 18.4। अब ये मेरे पास क्या 5 से छोटा नंबर है? जी हाँ, तो मेरे पास ये भी हो जाएगा 18.6। अब मान लो हमसे बोला कि हम पॉइंट में आंसर नहीं देना चाहते, हम सिंपल बिना डेसिमल प्लेस के आंसर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 से ज्यादा है, सिंपल बनेगा 19। यहाँ पर मेरा 5 से ज्यादा है तो सिंपल बनेगा मेरा 19। यहाँ पे मेरा 5 से कम है तो सिंपल बन जाएगा 18। यहाँ पर मेरा 5 से ज्यादा है तो मेरा बन जाएगा 19। यानी अगर किसी भी चीज का प्राइस अगर ये है तो आपको पे कितना करना पड़ेगा? ₹19 रुपए। क्यों? क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है। अब 7 5 से बड़ा है तो आपको एक नंबर आगे का बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हुई सिंपल सी बात। लेकिन अगर क्या हो कि मेरे पास 5 से छोटी वाली चीज हमने देखा लेस देन 5 वाली, उसके बाद हमने देखा ग्रेटर देन 5 वाली। क्या हो अगर वो नंबर खुद ही 5 हो, यानी बिल्कुल 5 ही लिखा हो, तो कैसे करते हैं? तो करने की बस एक छोटी सी हमारे पास रूल है, छोटा सा रूल है। पूरी डिफिनेशन को मिटाने की हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं खास। तो हमने देखा अगर मेरे पास जैसे मान लो 32.5 है या तो मेरे पास है 37.5 है, ये दो नंबर है मेरे पास, दोनों में क्या है कि 5 है। अब क्या करेंगे, हम इसको सेम रखेंगे या एक प्लस कर देंगे, ये देखो। तो आपके पास अगर मेरे पास 5 आ जाता है तो हमें इसके पहले वाला नंबर देखना है, इसके पहले वाला नंबर देखना है। पहले वाला नंबर देख के क्या करेंगे, हमने देखा कि ये 2 कैसा है, 2 इज इवन और 7 इज ऑड। तो अगर मेरा 5 से पहले वाला नंबर इवन होता है तो रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। अगर मेरा ये ऑड होता है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड 1। यानी कुल मिला के 5 से पहले इवन नंबर होने चाहिए। अब इवन है तो फिर भी सही है, 7 है तो एक जोड़ करके इसको भी इवन बना देंगे, ये भी बना देंगे। इसके राउंड ऑफ क्या होगा आंसर, 32 सिंपल सा। इसका क्या हो जाएगा 38, क्योंकि ये ऑड था, हमने इसमें एक जोड़ करके बना दिया। ये थे राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम। 5 से छोटा नंबर है तो नंबर अनचेंज्ड रहेगा, 5 से बड़ा नंबर है तो एक प्लस हो जाएगा, खुद 5 है तो इवन है तो अनचेंज्ड रहेगा, ऑड है तो +1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम गए किसी शॉपिंग मॉल में, वहां हमने खरीदे 3 सामान और हमें कराना है अपना टोटल बिल। मान लीजिए पहला सामान हमने जो खरीदा था वो थे कुछ फ्रूट्स जिनकी कीमत आई थी 100.64। दूसरी चीज हमने खरीदी थी वो थी हमारी बुक्स जिसकी कीमत आई थी मेरी 327.41। और तीसरी चीज जो हमने खरीदी वो थी पेन और इसकी कीमत आई थी 15.8। और हम तो जानते हैं पैसा हमें हम दे नहीं सकते, हम सिर्फ रुपीस देंगे। तो जो बिल बन के आएगा मेरे पास वो इसमें कितने का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 64 है यानी 6 है। अब 6 है मेरा तो एक प्लस हो जाना चाहिए यानी हो जाएगा 101। अब यहाँ पे मेरा 5 से छोटा है 4 है तो मेरा सिंपल क्या हो जाएगा 327। अब यहाँ पे मेरा 8 है तो एक यहाँ पे मेरा बन जाएगा तो हो जाएगा 16। यानी जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी वो अब इनका टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी पैसा हटा दिया गया, अब कुछ में आपका सेम रह गया, कुछ में आपका पेमेंट बढ़ गया, यानी आपको जाएगा 1414 और 444 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से बिलिंग बनती है। पैसा बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि दुकानदार को फायदा हो जाता है, क्योंकि 5 के ऊपर अगर वो 51 भी लिखा है तो वो आपसे 1 रुपया बढ़ा करके ले लेगा। अब फाइनल बात देखते हैं, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर।
सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। अब ये बिल्कुल बेसिक सा लगेगा। हमने बोला 314.75 और 21.236 और 0.7, इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। अरे ये तो लोग 6 क्लास में जब गए थे तभी ऐड करने लगे थे। तो जब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको भी हम पहले आंसर निकाल कर दिखाते हैं, फिर बताते हैं आपको आंसर देना क्या होता है असली में। तो यहाँ पे मेरा सिंपल 6 रहेगा, 5 + 3 8 हो जाएगा मेरा, 14 + 2 16 हो जाएगा मेरा, पॉइंट लग जाता है, 1 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 336.686 मेरा जो आंसर बनेगा। याद रखिएगा जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं इनका, तो हम आंसर उसमें देते हैं, यानी आंसर शुड बी इन equal number of decimal places to the number having least decimal place। अब जब हम आंसर देते हैं इसका, तो इस आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितने इन सब में से सबसे कम वाले पास है। इनके बाद कितने डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। इनके पास कितने डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। इनके पास कितने डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। तो तीनों में सबसे कम किसके पास है, इसके पास। तो आंसर शुड बी इन 1 डेसिमल प्लेस। तो ये तो मेरा 336 वैसे ही उतरेगा। 1 डेसिमल प्लेस अगर मुझे इसको बनाना है तो हम बगल वाला नंबर 5 से बड़ा है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया 7, 336.7। ये मेरा आंसर बना, ये मेरा आंसर बना। 336.686 भले ही आ रहा हो, पर हम आंसर किसमें देते हैं फाइनली अपना, उसमें देते हैं जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस हो। बार बार रिपीट कर रहे हैं, सबसे कम डेसिमल प्लेस हो उसमें हम आंसर देते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन भी अगर करना है मुझे, जैसे मेरे पास था 92.47 को हमने माइनस कर दिया 3.8 से। तो अगर मुझे माइनस करना है तो मैंने देखा यहाँ पर 7 आ जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा 6 आ जाएगा, और 91 में से मेरा अगर 3 चला जाएगा तो मेरा बचेगा 88। ये मेरा आंसर आया। पर हम आंसर देंगे किसमें, इसके पास कितने कितने डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। इसके पास 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर मेरा किसमें होना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। 1 डेसिमल प्लेस के हमने बगल वाले को देखा, राउंडिंग ऑफ करा, ये 75 से बड़ा आ रहा था तो हमने बता दिया 88.7, फिर से बढ़ा दिया, और ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ये आप समझ गए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, देखते हैं जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस होती है, आंसर उतने ही डेसिमल प्लेस पे दे करके छोड़ देते हैं। अब उतने पे देने के लिए राउंडिंग ऑफ करना आपको आना चाहिए, जो कोई भी ज्यादा कठिन बात नहीं। अब देखते हैं मेन कहानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था एक नंबर 42.071 इंटू 13.6। ये मेरे पास एक नंबर था। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम मल्टीप्लाई करके अपना जनरली आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं रूल क्या कहता है कि आंसर में कहाँ छोड़ना है। 42.071 इंटू 13.6 को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो सिंपल मल्टीप्लाई हमें करना आता है। हम देखते हैं 13.6 मल्टीप्लाई करने के लिए 6 1 जा 6, 6 7 42, 4 आ गया मेरा, 6 2 जा 12, 1 आ गया 25, एक छोड़ा 3 1 जा 3 21, 2 आ गया 3 1 3 3 6 3 4 जा 12। उसके बाद मेरा 1 है तो सिंपल नंबर मेरा यहाँ पर उतर आएगा। ये हमने लगाया 6 5
4 और 5 6, 4 7 1, आ गया 9, और ये हो गया मेरा 10 1, 4 फिर 7 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4, तो यहाँ पे आ गया 4, यानी मेरा आंसर बन गया 1709.1656। ये तो मेरा आंसर आया बड़ा सा। एडिशन में क्या देखा था, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद जितने भी मेरे डेसिमल प्लेस आते हैं सबसे छोटा जिसके पास होता आंसर दे देते। अगर ये प्लस माइनस हम कर रहे होते तो मेरा आंसर क्या आ रहा होता, इसके बाद 1 था, इसके बाद 3 था, तो आंसर मेरा यहाँ पे 1 आ रहा होता 1 तक, और ये 6 होने की वजह से आंसर मेरा 1709.2 हो जाता है। पर हम एडिशन तो कर नहीं रहे, तो हम कर क्या रहे हैं फिर भाई साहब, हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम आंसर कहां छोड़ते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछले बार डेसिमल प्लेस देखा, अब की बार सिग्निफिकेंट फिगर देखा। पहले वाले क्वेश्चन में या पहले वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 है। दूसरे वाले में कितने हैं, 3 है, 5 और 3। तो आंसर मेरा किसमें होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। आंसर मेरा किसमें होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो हमने देखा, हम इसको क्या करें, बढ़ाएं 3 तक। कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे, यहां तक। तो हमने देखा 3 तक लाने के लिए, ये तो मेरा पहले ही हट गया, मेरा बच्चा 1709। अब उसके बाद हमने देखा कि हमें ये सिग्निफिकेंट बनाना है, तो बगल वाला देखा हमने 9 है, तो एक बढ़ा करके आंसर कितना बनेगा मेरा, 171। कभी छोटे क्लास में हमने इस तरह से आंसर नहीं छोड़ा, हम पूरा यही लिखते थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते थे, तो हम लिख देते थे 1709 पॉइंट, यहाँ पे कर दिया 2, ये तो फिर कर दी भाई साहब। लेकिन ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट जिसके पास है उतने सिग्निफिकेंट फिगर पर छोड़ दीजिए। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 171। जैसे हमने फिर बोला कि मेरे पास मान लीजिए था 2.3 into 1.71 डिवाइडेड बाई 4.531। आंसर में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट, आंसर क्या होगा हमसे ये मतलब है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने सबसे कम पास होंगे। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, इसके पास 4, इसके पास 2, तो आंसर will have 2 significant figure। एक आखिरी हमने बोला 3.27 into 10 की पावर 13 into 4.3 into 10 की पावर 2 divided by 0.00719 into 10 की पावर 5। आंसर बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। सबसे पहले हम देखते ही साथ एक्सपोनेंट को बोले कि भाई साहब ये सिग्निफिकेंट में तो काउंट नहीं होने का, तो ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो यानी एक्सपोनेंट मैंने 3 हटा दिए। मेरे बच्चे नंबर्स, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट, 6 नहीं, ये तो काउंट होता ही नहीं है। तो इसके बाद भी 3 3 3 2, तो आंसर कितना सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त किया, खत्म किया, जो भी समझे। और कुछ अगर आपको नया सीखने को मिला तो बहुत अच्छी बात। बाकी आपको क्या करना है, इतना देख करके खत्म आपको नहीं कर देना है, आपको अपने बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आप 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। रूल्स को याद रखना है, और जब भी हम आगे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि आंसर मेरा किसमें हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स सही से हम उसको रूल को अप्लाई करके आंसर दे पाए। तो बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।